कि पार्टी लोगों ने छोड़ी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सारे फारिग हो गए, वो निकलते नहीं थे। सो हमारे वर्कर का निकलना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाहर निकलना, काम करना। तो काम करने के लिए उसके पास ताकत क्या है, दलील क्या है। सो मैं इसमें 2-3 बातें जो करना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी आगे बात अगर आगे पीछे लंबी हो जाए या तरतीब आपको नज़र ना आए तो आप उसमें यू कैन से कि परेशान नहीं होना, ये दलील की बात है, ये कुछ सवालों के जवाब हैं, फिर आप सवाल कर ले, मैं जवाब दे लूँगा। सर एक तो सबसे बड़ा आजकल हम पे इल्ज़ाम है कि हमने महंगाई कर दी है, हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके। उसका जवाब आप कह लें कि 2-3 इसके पहलू हैं, सारों को जायज़ा ले लेते हैं। पहली तो ये कि दुनिया में कोई 10, 11, 12 साल बाद एक साइकिल आता है जिसमें फूड, एनर्जी और मेटल, ये तीनों महंगे हो जाते हैं। जी आई भी मैंने कहा दुनिया में एक साइकिल है 10-12 साल बाद आता है जिसमें फूड, एनर्जी और मेटल तीनों महंगे हो जाते हैं। आजकल हम उस साइकिल का शिकार हैं, उस साइकिल में फंसे हुए हैं कि फूड, एनर्जी और मेटल तीनों महंगे हुए। एक अजान शेख साहब ने सुन ली है, एक ही सुनते हैं। सो तीनों महंगे हो जाते हैं आजकल उस साइकिल में जी। लेकिन इस साइकिल में हमारी परफॉर्मेंस क्या है, हमने इसको मैनेज कैसे किया। सबसे पहली बात तो फूड नॉर्मली हम पाकिस्तान में खुद उगाते हैं। हमारे यहाँ गंदम अपनी है, चावल अपना है, सब्जियां अपनी हैं, दूध अपना है, हर चीज़ अपनी है। हम सिर्फ खाने का तेल बाहर से मंगवाते हैं या कुछ दालें बाहर से मंगवाते हैं। सो जो 2 चीज़ें जो सबसे महंगी हुई हैं पाकिस्तान में, घी महंगा हुआ है, खाने का तेल महंगा हुआ है, और दालें महंगी हुई, वो इंपोर्ट करते हैं। बाकी तमाम चीज़ें हमने दुनिया से सस्ती रखी हैं। मसलन पहले हम बात करते थे, हमारे लोग बात करते थे टीवी पे जाके, तो हम बात करते थे कि जी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम है, हमारे रिजर्व बढ़ गए हैं, हमारे आप कहने कि ट्रेड डेफिसिट कम है। तो लोग कहते हैं बड़ी बड़ी बातें ना करें, आवाम की बातें करें, आवाम को समझ आ जाए। ये आपकी बातें समझ नहीं आती। सो मैं छोटी छोटी बातें करूँगा, बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, छोटी छोटी बातें। छोटी बातें ये हैं कि पाकिस्तान दुनिया के 193 मुल्कों में सबसे सस्ता मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया के 193 मुल्कों में सबसे सस्ता मुल्क है। इसका 3 अदारों का सर्वे है दुनिया में, जो आप कह लें कि याहू बैंक, याहू फाइनेंस कंपनी, माई बैंक और इसका जो आप कह लें लिविंग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की, इन 3 का सर्वे है ये कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। उसमें स्टैंडर्ड है वो न्यूयॉर्क है कि न्यूयॉर्क में जो चीज़ 100 रुपये की मिलती है, पाकिस्तान में वो 18 रुपये 30 पैसे की मिलती है। वही चीज़ बांग्लादेश में 28 रुपये की मिलती है। वही चीज़ अफगानिस्तान में 25 रुपये की मिलती है, इंडिया में 24 रुपये की मिलती है। सो दुनिया के तमाम मुल्कों से सबसे सस्ती चीज़ें हमारे पास मिलती हैं। दूसरा, इसका हम अगली बात, मोटी मोटी बात से आगे बारीक बात पे चले जाते हैं। आटा, जिसका बहुत जिक्र होता है, इस सारे खित्ते में हम 55 रुपये किलो आटा दे रहे हैं। बांग्लादेश में 80 रुपये है, अफगानिस्तान में कोई 90 रुपये के लगभग है, श्रीलंका में 90 रुपये है। हमारे अलावा सबसे सस्ता आटा इंडिया में 61 रुपये है। बाकी तमाम दुनिया, मतलब हम 55 रुपये दे रहे हैं। और फिर जो यहाँ पे आटा पाकिस्तान में अगर देखें तो पाकिस्तान में सबसे सस्ता आटा 55 रुपये किलो पंजाब में बिकता है। इस वक्त वो तकरीबन 75 रुपये किलो है कराची में या सिंध में। आप मरियम बीबी की पिछली 50 तकरीरें निकाल लें, नवाज शरीफ की निकाल लें, शहबाज शरीफ की निकाल लें, फजल रहमान की निकाल लें, कभी कराची में महंगाई का जिक्र नहीं करेंगे। जहां 75 रुपये किलो आटा है उसका जिक्र नहीं करेंगे, जहां 55 रुपये किलो है उसको सुबह शाम दोपहर शाम गाली देते हैं। कराची में 20 रुपये लीटर दूध महंगा है, कोई जिक्र नहीं करता। पंजाब में 20 रुपये लीटर दूध सस्ता है, जिक्र नहीं करते उसका। सो मैं कहना ये चाह रहा था कि महंगाई का जो बयानिया है, ये बयानिया बिल्कुल गलत है। ये कुछ लोगों को ड्यूटी लगाई गई कि आपने ये बात करनी है, जोर से करनी है, करते रहना है। बेड़ा गर्क हो गया, तबाह हो गया, बर्बादी हो गई, महंगाई हो गई, और हम उस पर डिफेंसिव हो गए। हमने कभी एनालिसिस नहीं किया, हमने सर्वे नहीं किया। सो मैं 2 बातें कर रहा हूं। एक, मैंने कहा कि दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है। इसमें जिसको मुझे एक दिन मीर इब्राहिम का फोन आया, कहते चीमा साहब आपने जिस दिन मैं पहले दिन बयान दिया कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, उसने कहा चीमा साहब आप साबित कर सकते हैं? मैंने आप अपने इकोनॉमिस्ट लेके मेरे पास आ जाए। उसने कहा मैं भेजूंगा अपने इकोनॉमिस्ट।
ही डिड नॉट। मैं डान पे गया तो डान में मैंने पहला बयान मैंने डान के टीवी पे दिया कि जी पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। तो मैंने कहा नोट करें, टाइम भी नोट करें, इसको मैं साबित करें गलत है ये, ठीक है। दे डिड नॉट काम, इकोनॉमी पे काम करते सारे अखबार। सो कहने का मतलब यह है कि जिस किसी को अभी भी यहाँ 1 2 3 4 7 कैमरे मौजूद हैं, तो कोई बंदा आए मुझे बताए कि मेरी स्टेटमेंट गलत है। अगर तो इमरान खान की गवर्नमेंट की ये स्टेटमेंट गलत है कि हम दुनिया के सस्ता तरीन मुल्क हैं, तो भाई कल जो कहना कह लेना। अगर स्टेटमेंट ठीक है तो फिर आप कहते क्या हो, कहना क्या चाहते हो आप सुबह दोपहर शाम झूठ क्यों बोलते हो? आप अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ खेलते क्यों हैं? फिर हमारी स्टेटमेंट को गलत साबित करें। फिर छोटी बात पे आ जाते हैं कि हम आटे की बात कर लें। पिछले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पिछले 3 साल में 3.3% महंगी हुई। सुबह दोपहर शाम में कहा जाता है खरीदा नहीं जाता, गरीब मर गया, गरीब मर गया, गरीब मर गया। अगर तो गरीब नवाज शरीफ है, अगर तो गरीब जरदारी है, अगर तो गरीब शहबाज शरीफ है, फिर तो वाकई मर गए, कारोबार तबाह हो गया। इनका कारोबार मनी लॉन्ड्रिंग था। अगर ये गरीब है फिर मारे गए, वाकई उनकी बात बिल्कुल सर ठीक है। अगर गरीब कोई और है तो उस गरीब को ये जो रिसेंट एक आफत आई कोरोना, आप में से कोई पढ़े लिखे लोग हैं, कभी सोच सकता है बंदा आप में से कोई कि पाकिस्तान ने दुनिया के पहले 3 बेहतरीन कोरोना कंट्रोल करने वाले मुल्कों में नाम इसका है? हांगकांग, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। तीसरा मुल्क हम थे कि जो दुनिया के बेहतरीन कोरोना कंट्रोल करने वाले 3 मुल्कों में पाकिस्तान का नाम आया। ये परफॉर्मेंस आपकी गवर्नमेंट की। फिर एक और तरीके से इसको देखते हैं, कोरोना के दौरान दुनिया में सिर्फ 5 मुल्क ऐसे थे जिनकी इकोनॉमी पॉजिटिव गई, बाकी तमाम 188 मुल्कों की इकोनॉमी नेगेटिव गई। हमारी इकोनॉमी तकरीबन बैलेंस थी, जीरो के लगभग, -0.6 0.4। मतलब कोरोना के दरमियान हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस पहले 6 या 7 मुल्कों में थी। फिर 2020, 2021 और 2022 3 सालों की आप ग्रोथ देख लें, इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ देखें, दुनिया में सिर्फ 12 मुल्क है जो 10% के लगभग जिनकी ग्रोथ है 3 सालों की इकट्ठी करके, क्यों 1 साल माइनस हुई फिर प्लस फिर प्लस। जिन 3 मुल्कों, जिन 12, 13, 14 मुल्कों की इकोनॉमी 10% के लगभग ग्रो करेगी 3 सालों में, उनमें एक कम है। पाकिस्तान में 2011 के बाद टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, पहले कम हुई, 2011 के बाद कभी नहीं बढ़ी। पिछले साल $4 अरब बढ़ गई, इस साल $5 अरब बढ़ रही है। इस वक्त टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पहले 3 महीनों में 49% ज्यादा है। पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री पिछले साल ट्रैक्टर 68% ज्यादा बना, कारें 73% ज्यादा बनी, मोटरसाइकिल 40% ज्यादा बने। आप किसी इंडस्ट्रियल स्टेट में जाएं, पूछिए ऑर्डर कितने हैं। तीनों शिफ्टों में फैक्ट्रियां चल रही हैं। ये फैक्ट्री भी तीनों शिफ्टों में चल रही है। और कहते हैं बेड़ा गर्क हो गया, बिल्कुल हुआ है। हर चोर का बेड़ा गर्क हो गया। इस लाहौर में कब्जा ग्रुप जितने थे, आजकल ये अफगानिस्तान में रहते हैं, ये दुबई में रहते हैं, और कुछ लंदन में भी रहते हैं। एक भी कब्जा ग्रुप अगर है तो मुझे बताएं, जेल से बाहर अगर हो तो कान में पड़े हुए रड़कते नहीं है सारे। इस शहर में लोग कबायली इलाकों की तरफ फिरा करते थे। फिर इसमें ये जो आप कह लें कि इन्होंने कहा जी महंगाई ज्यादा हुई। देखिए दुनिया में 2 तरह के मुआशरे हैं। एक मुआशरा वो है कि जो अपने गरीबों को लेकर चलता है, महरूम तबकात के साथ चलता है, कमजोर तबकात के साथ। दुनिया में कवानीन किन के लिए है? छोटे बच्चों के लिए उनको मारेगा अंतर हो जाएगा, औरत के लिए कवानीन है, बूढ़ों के लिए कवानीन है, गरीबों के लिए कवानीन है। दुनिया में जिन मुआशरों ने तरक्की की है वहां सारे कवानीन गरीब कमजोर तबकात, कमजोर बच्चा कमजोर होता है, औरत कमजोर है, बूढ़ा कमजोर है, डिसेबल कमजोर है, फाइनेंशियली कमजोर जो है कमजोर है, सारे कवानीन का रुख उधर होता है। स्टेट के सारे वसाइल का रुख महरूम तबकात, कमजोर तबकात की तरफ होता है। ये एक किस्म का मुआशरा है। और दूसरी किस्म का मुआशरा कौन सा है? दूसरी किस्म का मुआशरा होता है
कि गवर्नमेंट आप किसी भी तरीके से, डंडे से, पैसे से, मिल के, कबीले से, अक्सरियत से, किसी भी तरह आप हुकूमत में आ जाएं, फिर ताकतवर तबकात के बड्डी बन लें आप, ताकतवर तबकात को दोस्त बना लें आप, जो आपके लिए मसला खड़ा कर सकता है या जो आपका मसला हल कर सकता है, उनको अपने साथ मिला लें, फिर मुआशरे को लूटना शुरू कर दें। उस मुआशरे को लूट के अपने अपने घर जो हैं डॉलरों से भर लें, बैंक भर लें, गाड़ियां भर लें, जेबें भर लें, कोई सामने आए तो उसको दे दे लोगों के सामने। पुराने दज्जाल की जो दुनिया में तस्वीर खींची जाती है, क्या है वो? ऊंची जगह खड़ा होगा, लोगों पे जो उसके मुखालिफ होंगे उन पे आग फेंकेगा, ऊन फेंकेगा उन पे, और कुछ लोगों पे रोटी फेंकेगा। आज के जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जरदारी साहब पैसे लूट लिए, नवाज शरीफ साहब ने पैसे लूट लिए और फिर कुछ लोगों को दे दिए। हमारे दोस्त मीडिया वाले हमारे मुखालिफ हो गए, वो एक मेरा प्रोफेशन थोड़ा पीछे चला गया, ऑब्सोलीट हो गया। जिस तरह यहाँ पे क्या नाम है, टाइपराइटर पीछे गया, कंप्यूटर आ गया, उसी तरह मीडिया में सोशल मीडिया आगे आ गया, ये पीछे गए। दूसरा कुछ कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हुआ, हम उस तरह उन्हें एंटरटेन नहीं कर सके, वो हमसे नाराज हैं। कुछ और तबका जो बहुत ताकतवर हैं, एसोसिएशन हैं, इलाकों के लोग हैं, सरदार हैं, उनको साथ मिला के आप सारी आवाम को लूट। आज महंगाई का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं आपको जस्ट एक सादा सा फार्मूला बताता हूं कि जिस तरह मैं बात कर रहा था कि महंगाई में पाकिस्तान जो सबसे सस्ता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे लोगों को हीट फील होती है। उसकी वजह यह नहीं कि चीजें महंगी हैं, उसकी वजह लोगों की इनकम थोड़ी है, आमदन थोड़ी है। और आमदन जो थोड़ी है, दुनिया में $55,000 इनकम, $50,000 इनकम, 25,000, 30,000, हमारी $1,200 क्यों है? हमारी $1,200 अगर है, $1,500 है, तो क्या हम इसके जिम्मेदार हैं? ये सदियों का, ये दहाइयों का कर्ज है हम पे कि हमारे हुक्मरानों ने हमें गरीब रखा, इनकम थोड़ी रखी। हम 10% भी सालाना ग्रो करते रहें अगले 30 साल तक, फिर भी हम गरीब हैं। 10% सालाना ग्रो करें तो फिर भी अगले 30 साल हम गरीब हैं। तो क्या आज जो गुर्बत है ये 3 सालों की वजह से, 74 सालों की वजह से? इस खित्ते में गरीब दुनिया के गरीब तरीन ममालिक, दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में हमारा नाम इस खित्ते में जो 20 टॉप जो गरीब तरीन ममालिक हैं, हमारा नाम उसमें 1993-94 में आया था। उससे पहले हमारा नाम उनमें नहीं होता जी, आई नहीं।